Welcome to JD Clips. Please enjoy the short versions of our famous videos and keep learning. And don't forget to subscribe. शुरुआत करते हैं कि एक गहरा राज्य क्या है और इसका ओरिजिन कब हुआ। अगर आप गहरा राज्य डीप स्टेट को अगर आप देखें, इट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, वेस्ट का जो एक स्ट्रक्चर था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया गया कि जिस तरह से आप दुनिया में जिस तरह आपने राज फैला रखा है उसको आपको रखना है। अगर आप देखें, इंग्लैंड में एक जगह थी विच इज़ नोन एज एक सिटी ऑफ लंदन। ठीक है, इट्स नॉट द सिटी ऑफ लंदन। सिटी ऑफ लंदन के अंदर एक और सिटी है जिसका नाम है सिटी ऑफ लंदन। इसकी अगर आप एक हिस्ट्री देखें, इसको बोलते थे द स्क्वायर माइल। 10th सेंचुरी के एंड में आते आते जब विलियम द कॉन्करर उस तरफ आ रहा था, वो लड़ के थक गया था एंड ये जो एक स्क्वायर माइल था ये गिव अप करने को राजी नहीं था। 10, 12, 15 साल के बाद उसने बोला, अच्छा ठीक है यार, तुमको जो चाहिए तुम करो, मैं और नहीं करना, लेट मी एस्टैब्लिश, मैं अपना किंगडम यहाँ बनाता हूँ। तो एक डील हुई थी कि भाई जो ये एक सिटी ऑफ लंदन है इसके अंदर जो चीज़ें होंगी उसको इंग्लैंड का राजा भी नहीं इन्फ्लुएंस कर सकता, राजा रानी जो मर्जी कह लीजिए आप। उस टाइम से ये एक स्ट्रक्चर चला आ रहा था जिसने अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में बढ़ाने की बात करी है। अगर आप भारत के कॉन्सेप्ट में देखें, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इट वॉज बेसिकली अ पार्ट ऑफ दैट, जो जिससे आपको कंट्रोल किया जाता था। तो ऐसे ही इन्होंने हर देश में जाके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बनाए जिससे ये उस देश को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं और कहीं ना कहीं दूसरे देशों को एक डायरेक्शन में लेके जाते हैं और दंड देते हैं जब वो देश उस डायरेक्शन में नहीं जाते। तो ये स्ट्रक्चर बेसिकली चलता रहा एंड धीरे धीरे करके कुछ फैमिलीज ने इस स्ट्रक्चर को कंट्रोल करा, क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, ट्रेड दिस दैट, तेल का चीज़ बाहर निकली तो एक फैमिली ने तेल पकड़ा, बैंकिंग बाहर निकला तो एक फैमिली ने बैंक्स पकड़े, फार्मास्यूटिकल निकला तो एक फैमिली ने वो पकड़ा, टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करें तो एक फैमिली ने उसको पकड़ा, इंश्योरेंस की बात करें तो एक फैमिली ने उसको पकड़ा। तो ऐसे करके कुछ 12, 13, 14 फैमिलीज हैं जिन्होंने पूरे एक जो कमर्शियल एंटिटी है दुनिया की उसको कंट्रोल कर लिया। ये फैमिलीज आज भी हैं, उनके वंशज आज भी हैं और वो उसी तरह से काम करते हैं जैसे उनके पुराने करते थे एंड उनकी एक्सपेक्टेंसी भी वही है। तो जो एक एम्पायर था, ब्रिटिश एम्पायर था, आप देखिए, इट वॉज द लार्जेस्ट एम्पायर एंड उसमें एक सेइंग होती थी कि भाई द सन नेवर सेट्स ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। क्यों? क्योंकि उनकी कॉलोनीज हर जगह थी पूरी दुनिया में। तो अगर यहाँ पर अंधेरा है तो यहाँ पर उजाला रहता था। तो द सन नेवर एक्चुअली सेट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर। बट कहीं ना कहीं एक पावर शिफ्ट हुआ। अब ये पावर शिफ्ट क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश एम्पायर जो भी था, जो उसका ओरिजिन था, इट वॉज नॉट वेरी सिक्योर। ठीक है, ट्रांस सी ट्रेड शुरू हो चुका था, लोग अपनी नेवीज बना चुके थे। तो इंग्लैंड एज एन एंटिटी वाज वेरी क्लोज बाय टू इट्स एनिमीज, बहुत पास था वो अपने दुश्मनों के। तो उसको कहीं और लेके जाना था। तभी जब अमेरिकन जो आइलैंड है उसके ऊपर, जब आइलैंड का जो पेनिनसुला है उसके ऊपर जब वो लोग घुसे, वो उसको बोलते थे द न्यू वर्ल्ड। द न्यू वर्ल्ड क्यों बोलते थे? बोलते थे यार ये जगह सिक्योर है, इसमें दोनों तरफ पानी है, नीचे जो छोटे मोटे देश हैं वो तो सब लल्लू पंजू है, काले कलूटे लोग हैं, उनको मैं देख लूंगा। एंड यहां पर मैं एक अपना स्ट्रक्चर बनाता हूं जो दुनिया का स्ट्रेंथ बनेगा। आइडियोलॉजिकली अभी भी उसकी सीट इंग्लैंड में थी, लेकिन द फोर्स ऑफ दैट सीट ट्रांसफर्ड टू अमेरिका। माइंड रिमेन्ड इन इंग्लैंड बट बॉडी वेंट टू अमेरिका। धीरे धीरे अभी उनके बीच में भी ये स्ट्रगल रहा, एक दूसरे को खींच के, बट दे हैव गॉट अ स्पेशल रिलेशनशिप। ठीक है, दोनों का। और ये रिलेशनशिप कहाँ पर फॉर्म हुआ? जैसे आप ब्रिटिश एम्पायर का डिक्लाइन देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, जहाँ पर ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने पूरी जो मिडिल ईस्ट है उसको डिवाइड किया। जो एक अगला बड़ा एम्पायर था विच वॉज द ऑटोमन एम्पायर, उसको तोड़ ताड़ के करा। फ्रेंच लेफ्टिस्ट की विचारधारा से रशिया के अंदर फ्रेंच एंड जर्मन लेफ्टिस्ट की विचारधारा से रेवोल्यूशन हुई।
तो वो भी वही विचारधारा थी। इनकी गलती कहाँ हुई कि दे डिडंट रियलाइज द काइंड ऑफ पीपल दैट विल कम इन। उसके बाद जो आपने एक स्ट्रक्चर बना के चलता रहा 1939 तक, जबकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा। नाउ मेरा ये मानना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो एजेंडा था वो पूरा नहीं हुआ था। सो जो टाइम 10-12 साल के बीच के थे वॉज अ ब्रेक टू काइंड ऑफ रिकूपरेट कि साहब आप भी हथियार बनाओ, हम भी हथियार बनाएंगे, उसके बाद लड़ेंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, ये रियलाइजेशन हुई कि अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वो बहुत सेफ है, वहाँ पर आप अपना इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी उधर पे डेवलप कर सकते हैं एंड दुनिया को वहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास अपनी इंटरनल थ्रेट्स कम थी। नेबर्स को उसने जकड़ के रखा हुआ था, अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ उसकी कम थी। और उस टाइम पे अमेरिका भी अपनी थोड़ी थोड़ी फोर्स दिखानी शुरू हो गया था। स्पेनिश अमेरिकन वॉर हो चुकी थी, जहाँ पे फिलीपींस अमेरिका की कॉलोनी बन गया था, तो उसने भी यहाँ पर थोड़ा बहुत अपना गेम खेलना शुरू करा था। वो अपना एक डोमिनेंस अपने एरिया के अंदर बोलता था कि भाई इस जगह पे कोई नहीं आएगा। बाद में जाके उसको मनरो डॉक्ट्रिन के बारे में बोलते हैं, तो वो चीज़ें उसने करी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वो स्ट्रक्चर टूटना शुरू हुआ, जो पुराना अरिस्टोक्रेटिक स्ट्रक्चर था, ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो बोलते हैं जिसको, उसमें इन फैमिलीज ने बोला यार चलो ठीक है जो मर्जी है, हम पीछे से काम कर लेते हैं, हमको अपना पैसा चाहिए, अपनी दौलत चाहिए, अपनी शोहरत चाहिए, हम पीछे से काम कर लेते हैं। What happened was they realized कि साहब ये डीप स्टेट और ये जो स्ट्रक्चर है इसको कंट्रोल और इसको सिक्योर करने के लिए हमको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चाहिए होंगी जिसमें हम अपनी दुनिया के अंदर रौब बसा सकें। सो डीप स्टेट के 3-4 स्ट्रक्चर्स निकले, जहाँ पर उन्होंने बोला कि साहब पहले एक लीग ऑफ नेशंस बना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो चला नहीं। उन्होंने फिर यूनाइटेड नेशंस बनाया कि यहाँ पर हम बैठ के दुनिया को चलाएंगे। अपने लोकल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए उन्होंने नेटो बनाया, सीटो बनाया, सेंटो बनाया, हर जगह सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई। जहाँ पर उनको फर्क नहीं पड़ा, वो टेररिस्ट था, वो डिक्टेटर था, वो जो मर्जी था, उनके साथ काम करके उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करना शुरू करा। इस पूरे गेम के अंदर अगर आप 1945 की हिस्ट्री देखें, उसमें 2-3 ऑपरेशंस हुए थे जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आपको इमेजिन करेंगे कि कितनी एक लैक ऑफ, जो बोलते हैं ना कि दिल तुम्हारा, मतलब जो जहन है आपका, जो आपकी मोरालिटी है, जिसके बारे में जो आज हमारे मुंह पे फेंकते हैं लोग, वो नहीं। एक ऑपरेशन था जिसका नाम था पेपर क्लिप, राइट। ऑपरेशन पेपर क्लिप के हिसाब में इन्होंने देखा यार ये नाजी साइंटिस्ट बड़े जबरदस्त हैं, जेट इंजन बना के बैठे हैं, रॉकेट्स बना के बैठे हैं, ये बना के बैठे हैं, वो बना के बैठे हैं, इनकी रेलवेज इतनी अच्छी है, इनके जहाज इतने अच्छे हैं, इनको उठाते हैं। क्योंकि इनको पता था उस तरफ से रशियंस आ रहे हैं, इस तरह से ये लोग आ रहे हैं। ऑल्दो जो रशियन स्टेट के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट था, कम्युनिज्म, बट जो लीडर था वो इनको बोलता था ना ना ना, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। वो अपने काम करता था। एंड बाय द वे रशियंस को अमेरिकन ने बहुत हेल्प करा ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। उनको लैंड लीज प्रोग्राम के तहत उनको जहाज दिए, उनको शिप्स दी, उनको टैंक्स दिए, उनको गाड़ियां दी, उनको एम्यूनेशन दिए, सब कुछ दिया। उनको क्या लगा था, इनको हम खरीद लेंगे। विंस्टन चर्चिल की एक सेइंग होती थी इस चक्कर में, वो बोलते थे कि इफ यू वांट समबडी टू बिहेव लाइक अ मेंबर ऑफ योर क्लब, ट्रीट हिम लाइक अ मेंबर ऑफ योर क्लब। उसका दिल चेंज करने की कोशिश करो। वो होता नहीं है, बिकॉज रियलिटीज अलग होती हैं। यही चीज़ आज आप भारत में भी देखते हैं कि वो आपको एक तरफ से दिखाते हैं भारत इतना आप हमारा दोस्त है, ये है, पीछे से डंडा मारते हैं, इंडेक्सेस आते रहते हैं। सो 45 में इन्होंने नेटो ये सब बनाया, इन्होंने सब कुछ करा, ठीक चल रहे थे। लेकिन एक ये जो 45 में स्ट्रक्चर खड़ा हो गया रशिया का, और इन लोगों को ये भी रियलाइज हुआ कि एक एनिमी तो चाहिए आप, तभी आप पोलराइजेशन कर पाएंगे दुनिया के अंदर और लोगों को कंट्रोल कर पाएंगे ऑन द थ्रेट ऑफ दैट एनिमी।